नमस्कार। 2026 बस आने ही वाला है और सबके मन में एक ही सवाल है। आने वाले साल को अपनी जिंदगी का सबसे बेस्ट साल कैसे बनाया जाए? क्या है वो एक चीज जो सफलता और खुशी तय करेगी? आज की इस बातचीत में हम यही जानेंगे कि इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने विचारों की शक्ति में ही छिपा है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही है, 2026 में किसी की भी जिंदगी में बड़ा बदलाव कौन लाएगा? क्या वो कोई नेता होगा या कोई बहुत बड़ा मौका मिलेगा, या फिर सब कुछ किस्मत के भरोसे है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जवाब इन सब में से कुछ भी नहीं है। असल में जवाब तो इससे कहीं ज्यादा करीब है। इतना करीब कि हम शायद उस पर ध्यान भी नहीं देते। अच्छा, इस बात को समझने के लिए ना चलिए एक छोटा सा लेकिन बहुत ही मजेदार एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखते हैं कल्पना का स्वाद कैसा होता है। ठीक है, तो बस 10 सेकंड के लिए अगर कोई अपनी आंखें बंद करे और सोचे कि उसकी सबसे पसंदीदा डिश गर्मा गर्म ठीक उसके सामने रखी है, उसकी खुशबू महसूस हो रही हो, उसकी गर्माहट। अब उसका एक निवाला लेकर उसे धीरे धीरे चबाया जा रहा है। एक सेकंड रुकिए। क्या हुआ? क्या ऐसा सिर्फ सोचने से ही मुंह में पानी आने लगा? ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। और यहीं से तो असली खेल शुरू होता है। सोचिए, सामने ना कोई प्लेट थी, ना ही कोई असली खाना, फिर भी शरीर ने तो ऐसे रिएक्ट किया जैसे सब कुछ सच में हो रहा हो। यही यही है हमारे विचारों की असली पावर। तो अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? ये हमारे दिमाग के एक ब्लाइंड स्पॉट की वजह से होता है। ये उसके काम करने का एक बहुत ही बेसिक लेकिन पावरफुल सिद्धांत है। मनोविज्ञान की एक सबसे बड़ी खोज ये है कि हमारा दिमाग एक बहुत ही ज्यादा विविड यानी कि जीवंत कल्पना और असलियत में हो रही घटना के बीच कोई फर्क ही नहीं कर सकता। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि दिमाग के लिए मन में बनी एक तस्वीर और असल दुनिया में हो रही एक घटना में कोई फर्क नहीं है, जीरो डिफरेंस। वो दोनों को सच मानकर प्रोसेस करता है, और जैसे ही कोई विचार आता है, शरीर में वैसे ही केमिकल रिएक्शंस होने लगते हैं। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए दो बहुत ही दमदार कहानियां सुनते हैं। ये कहानियां दिखाती हैं कि हमारा विश्वास, हमारी सोच सचमुच में जिंदगी और मौत का फैसला कर सकती है। तो पहले कहानी है फ्रांस के एक कैदी की। इस कैदी को मौत की सजा सुनाई गई थी। अब वैज्ञानिकों ने एक एक्सपेरिमेंट करने का सोचा। उन्होंने उस कैदी से कहा कि उसे धीरे धीरे खून बहाकर मारा जाएगा। उसे एक बिस्तर पर लिटा दिया गया और पास में पानी टपकने की आवाज शुरू कर दी गई। उसे ये यकीन दिलाया गया कि ये उसका खून है जो टपक रहा है। अब देखिए, उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल बैठ गया, मेरा खून बह रहा है, मैं मर रहा हूं। और हुआ भी वही। उसकी मौत खून बहने से नहीं हुई, बल्कि सिर्फ इस नेगेटिव सोच की जबरदस्त ताकत से हो गई। उसके दिमाग ने उस झूठ को ही हकीकत मान लिया था। अब देखते हैं दूसरी कहानी। ये एक कुम्हार की है और ये दिखाती है कि कैसे सिर्फ एक सोच बदलने से पूरी किस्मत बदल सकती है। तो कहानी कुछ यूं है कि एक कुम्हार मिट्टी गूंथ रहा था चिलम बनाने के लिए। तभी उसकी पत्नी ने आके कहा, चिलम क्यों बना रहे हो, गर्मियां हैं, सुराही बनाओ। कुम्हार को ये आइडिया जम गया। उसने मिट्टी को फिर से गूंथा और सुराही बनानी शुरू कर दी। अब देखिए फर्क कितना बड़ा था। अगर चिलम बनती तो उसमें आग भरी जाती, वो खुद भी जलती और दूसरों को भी जलाती। लेकिन अब सुराही बनेगी तो उसमें भरा जाएगा ठंडा पानी। वो खुद भी ठंडी रहेगी और दूसरों को भी ठंडक देगी। कहते हैं कि तभी उस मिट्टी से आवाज आई, तुम्हारा तो सिर्फ विचार बदलना है, मेरी तो पूरी जिंदगी ही बदल गई। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि कैसे बस एक सोच का बदलाव किसी भी चीज को एक पूरी की पूरी नई दिशा दे सकता है। तो ठीक है, ये सब सुनकर सवाल तो यही उठता है कि अपनी इस अंदर की आवाज को, अपनी इस सोच को बदला कैसे जाए? मतलब इन विचारों को प्रैक्टिस में कैसे लाया जाए? अपने दिमाग की वायरिंग को बदलने के कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके हैं। जैसे हर रोज सुबह लिखना, मैं ये कर सकता हूं या मैं सक्षम हूं। ऐसा करने से ये बातें धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं। दूसरा, पॉजिटिव सेल्फ टॉक यानी खुद से अच्छी बातें करना। तीसरा, अपनी सफलता को विजुअलाइज करना। और सबसे जरूरी, अपने दिमाग के दरवाजे पर एक गार्ड की तरह खड़े हो जाना और किसी भी नेगेटिव विचार को अंदर आने ही नहीं देना। इसका एक जबरदस्त रियल लाइफ एग्जाम्पल है क्रिकेटर जेमिमा रॉड्रिक्स। एक वर्ल्ड कप मैच के दौरान वो मैदान पर लगातार खुद से बात कर रही थी, मैं ये कर सकती हूँ, मैं ही जीतूंगी, ये पल मेरा है। और नतीजा क्या हुआ? उन्होंने भारत को मैच जिता दिया।
तो ये पॉजिटिव सेल्फ टॉक सिर्फ कोई थियोरी नहीं है, ये एक असली परफॉर्मेंस बूस्टर है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक और बहुत जरूरी बात है, और वो है कंसिस्टेंसी का सिद्धांत। मतलब हमारा रोज का मेंटल डाइट। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई दिन में सिर्फ 5% टाइम, मतलब मुश्किल से आधा घंटा पॉजिटिव सोचता है, और बाकी के 95% टाइम या तो नेगेटिव सोचता है या फिर न्यूट्रल रहता है। तो क्या लगता है, इसका नतीजा क्या निकलेगा? जाहिर सी बात है, ऐसे में पॉजिटिव रिजल्ट्स की उम्मीद करना बेकार है। थोड़ी सी पॉजिटिव सोच से पॉजिटिव जिंदगी नहीं बनती। ये ठीक वैसा ही है जैसे कभी कभार डाइटिंग करने से वजन कम नहीं होता। अगर सुबह एक हेल्दी सलाद खा लिया और बाकी पूरे दिन पिज्जा और बर्गर खाया तो वजन घटेगा थोड़ी, उल्टा बढ़ जाएगा। तो फिर सफलता का सबसे सिंपल, सबसे सस्ता और सबसे गारंटीड शॉर्टकट क्या है? बस एक चीज, पॉजिटिव थिंकिंग। इसमें 1 रुपए भी खर्च नहीं होता, लेकिन ये सफलता की तरफ सबसे बड़ा कदम हो सकता है। तो पूरी बात का निचोड़ बस इतना सा है, अपने मन को पॉजिटिव विचारों से इतना भर दो कि नेगेटिविटी के लिए कोई जगह ही ना बचे। तो 2026 के लिए जाते जाते बस एक सवाल, अपने मन के दरवाजे पर पहरा देने की जिम्मेदारी किसे दी जाएगी?